बेटो, किल हिम बट ब्रूटली दिस टाइम। यस बॉस। उसके इतना कहते ही बेटो जोर से रहीम को घूसा मारता है। रहीम के मुंह से खून टपकने लगता है। बेटो, ब्रेक हिम टू पीसेस। बेटो रहीम को जमीन पर गिरा देता है। रहीम ने जो कहा क्या वो सच है? हाँ, मेरी माँ को एक इंसान प्यार में धोखा दे के भाग गया था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे पाला, पढ़ाया, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैंने कच्ची उम्र में बेकरी में काम किया, फिर कई जॉब्स भी की और कुछ पैसे से एक लैपटॉप लेके अपनी एक डिजिटल एजेंसी शुरू की जो आज टॉप ब्रांड्स की मार्केट वैल्यू बनाती है। लेकिन मैंने कभी कॉलेज लाइफ नहीं जी, इसलिए मेरी माँ के कहने पर मैंने एंट्रेंस एग्जाम दी और तुम्हारे कॉलेज में आ गया। अमन सीढ़ियां उतर के मेडिकल कॉलेज में जा रहा था कि इतने में एक औरत के जोर से चीखने की आवाज आई। अमन ने घबराते हुए पीछे देखा तो एक औरत लेबर पेन में थी और उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जा रहे थे। ये देख के अमन की जान में जान आई। ओह थैंक गॉड कि यहाँ कोई खतरा नहीं था और मेरी वजह से किसी इनोसेंट को कोई तकलीफ नहीं हुई। अमन मेडिकल से पानी ले आता है। इतने में खाने का पार्सल भी आ जाता है। अमन सब लेके ऊपर चला जाता है। अमन, नैना और टीना तीनों प्राइवेट रूम में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। टीना अमन के पास बैठी है और उदास होने का नाटक करती है। क्या हुआ टीना? आर यू ऑल राइट? कुछ नहीं, वो बस पापा की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अमन टीना के आंसू पोंछने लगता है और टीना अमन के सीने पर सर रख के रोने लगती है। ये सब देख नैना मन ही मन जलने लगती है और गुस्से में उठ के वहां से जाने लगती है कि तभी अमन उसकी कलाई थाम के कहता है, कहाँ जा रही हो नैना? कहीं नहीं, बस थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। लेकिन खाना तो खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो, मैं जरा घर होके आती हूँ। नैना अस्पताल के पार्किंग एरिया में खड़ी सोचती है, ये क्या हो रहा है मुझे? अमन का टीना के करीब जाना मुझे चुभ क्यों रहा है? आखिर मैं इतनी बेचैन क्यों हो रही हूँ? इतने में अचानक से नीरव नैना का हाथ जोर से पकड़ लेता है। नीरव, पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे। नहीं। तुमने पी रखी है। हाँ, पी रखी है और अब तुझे पिलानी है। साला उस अमन ने गरीब बन के तुझे पटा लिया और तू भी पट गई। ओह शट अप नीरव, मैंने अमन को उसके कैरेक्टर की वजह से पसंद किया था और जब मुझे पता चला कि वो झूठा है तो मैंने... बोला ना, चुप क्यों हो गई? तूने उससे रिश्ता तोड़ दिया ना, कोई बात नहीं, मुझसे बना ले। इतना कह के नीरव नैना पे हावी होने लगता है। वो उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। नैना उसे रोकने की कोशिश करती रहती है, लेकिन हट्टे कट्टे नीरव के सामने कमजोर पड़ जाती है। इतने में अमन वहां आता है और नीरव को बुरी तरह मारने लगता है, जिससे नीरव बेहोश होके वहीं गिर पड़ता है। अमन डॉक्टर को फोन करता है। हेलो डॉक्टर, यहाँ पार्किंग में एक बेवड़ा बेहोश हो गया है, इसे एडमिट करके इलाज शुरू करो। अमन नैना की तरफ देखता है तो उसे नैना काफी दूर सड़क पर खड़ी दिखाई देती है कि तभी एक वैन नैना के सामने आके रुकती है, जिसमें से कुछ गुंडे बाहर आते हैं और नैना को अपने साथ ले जाते हैं। इससे पहले कि अमन कुछ कर पाता, वैन फुल स्पीड में निकल जाती है। नैना बस चिल्ला कर रह जाती है। कुछ देर बाद अमन को व्हाट्सएप पर एक फोटो मिलती है, जिसे देख वो दंग रह जाता है। इतने में उसका फोन बजता है। साले रहीम, दिखा दी ना तूने अपनी औकात। अगर मेरी नैना को एक खरोच भी आई ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अबे चल, खरोच से मेरा जी थोड़ी भरेगा। उसके जिस्म पे उतने ही घाव मिलेंगे जितने तूने मेरे भाई को दिए थे। अब तुझे पता चलेगा जब किसी अपने को दर्द होता है तो कैसा लगता है। हिम्मत है तो यहाँ आके दिखा। तेरे भाई को घाव उसके गलत कामों की वजह से मिले। तुम गरीब बच्चों से ड्रग्स का धंधा करा रहे थे, मैंने उन्हें तेरे चंगुल से छुड़ा के नई लाइफ दी, तो क्या गलत किया? मुझसे गलती हो गई जो तेरे भाई को सिर्फ लंगड़ा करके छोड़ दिया। मेरी नैना मासूम है,
तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, मैं आऊंगा, फिर तू अपनी भड़ास निकाल लेना। लेकिन मेरी नैना को जरा सी भी तकलीफ हुई तो याद रखना, तेरे और तेरे भाई के धड़ पे सर नहीं रहेगा। मानना पड़ेगा तेरी हिम्मत को। तेरी माशूका मेरे कब्जे में है, फिर भी तू तेवर दिखा रहा है। अब तो तेरी माशूका को तड़पाने में और भी मजा आएगा। क्या हो अगर मैं उसे अपने भाई के हवाले कर दूं? तुझे उसके हर दर्द की फोटो मिलती रहेगी। तू चाहता क्या है? मेरा टेंडर जो तूने रोक रखा है उसे क्लियर कर दे, ताकि तू देश के नौजवानों को सस्ते अफीम गांजे की लत लगा सके। भूल जा तू। तो फिर तू भी तेरी माशूका को भूल जा। तेरे बदले में नैना के बाप से ये काम करवा लूंगा। वो अपनी बेटी के लिए मुंह मांगी कीमत भी देगा और टेंडर भी क्लियर कर देगा। गुड बाय। फोन करते ही अमन 2 पल के लिए सोच में पड़ जाता है। क्या करूं? पुलिस को बता दूं? अगर नैना को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, आई हैव टू स्टे काम। पिछली बार मेरी स्पेशल बॉडीगार्ड टीम थी, इसलिए मैं, इंस्पेक्टर सांची और डॉक्टर बच गए। लेकिन इस बार क्या होगा? स्पेशल बॉडीगार्ड टीम तो रिकवरी पे है। इस बार मुझे खुद मैदान में उतरना होगा नैना के लिए। अमन किसी को फोन लगाता है। हेलो, मुझे इस बार भी आप दोनों की मदद चाहिए। सामने से रहीम की आवाज आती है, जिसे सुन के अमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप जिस डॉक्टर और इंस्पेक्टर को कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, उनकी लाशें इस वक्त उनके घर पहुंच चुकी हैं। आप में जिगरा है तो अकेले आके दिखाइए। आपका दिन शुभ हो। यू रास्कल, तू बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहा है? उनके परिवार थे साले। तेरे अंदर दिल है कि नहीं? पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा तू। हाँ, जाऊंगा। सब तेरी तरह किस्मत वाले नहीं होते, मिलेनियर नहीं होते। मिस्टर एक्स मिलेनियर, तू कहे तो मैं तेरी माशूका को तेरे अतीत के बारे में बता दूं। वो तो पहले ही अपने आप को कोस रही है कि उसने तेरे से प्यार किया। तू ऐसा नहीं कर सकता रहीम। रहीम कुछ भी कर सकता है मेरी जान। और हाँ, आने से पहले डॉक्टर और इंस्पेक्टर की मजार पे मेरी तरफ से फूल जरूर चढ़ा देना। ये सुनते ही अमन दुख और गुस्से से जोर से चीख उठता है, जिससे पूरा हॉस्पिटल उसकी चीख से गूंज सा जाता है। अगले दिन फुल बुलेट प्रूफ कपड़े पहने अमन रहीम के हाई सिक्योरिटी बंगले से कुछ दूर खड़ा है। वो अपने साथ लाए ड्रोन को रिमोट से उड़ाता है ताकि नैना को देख सके। इतने में रहीम के फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। देख नैना, तेरा आशिक तुझे ड्रोन के जरिए ढूंढ रहा है। अभी इसके ड्रोन की खबर लेता हूँ। रहीम अपने फोन से ड्रोन के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है और एक डिस्ट्रक्शन सिग्नल भेजता है, जिससे अमन का ड्रोन आसमान में ब्लास्ट हो जाता है। बहुत हो गया, अब मुझे खुद ही अंदर जाना होगा। अमन जैसे ही बंगले के अंदर दाखिल होता है, उसे रहीम के गुंडे घेर लेते हैं और सीधा मारने पीटने लगते हैं। अकेला अमन उनके सामने कमजोर पड़ जाता है कि तभी एक चैम्बर का दरवाजा खुलता है, जिसमें से अमन को नैना दिखाई देती है, जो कि रस्सी से बंधी हुई है और रहीम उसके पास खड़ा है। अमन, छोड़ो मेरी अमन को, प्लीज। मारे मेरे गीदड़ों, मारते रहो इसे। अमन बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसके सिर पे चोट लग जाती है। बस करो, अब मैं सीधा इसके गले पर से रामपुरी घुमा डालूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रहीम कुछ भी कर सकता है मेरी जान। इसे मारने के बाद तेरे बाप से अपना टेंडर क्लियर कराऊंगा और खुल के नशे का कारोबार करूंगा। उसके बाद रहीम के इतना कहते ही अमन जोर जोर से हंसने लगता है। अबे तू हंस क्यों रहा है? तुझे मौत का खौफ नहीं? तुझे क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तेरे गुंडों से भी मार खाऊं और तेरे हाथों मारा भी जाऊं? मतलब मैंने मार खा के नैना को यह साबित किया है कि मैं उसके लिए क्या सह सकता हूं, लेकिन अब जो होगा उससे यह साबित हो जाएगा कि मैं नैना के लिए क्या कर सकता हूं। अमन अपने फोन से एक ऐप खोलता है और एक्टिवेट पे क्लिक करता है। अचानक से 10 हाईटेक रोबोट्स रहीम के बंगले में घुस जाते हैं और उसके गुंडों को मारने पीटने लगते हैं।
कुछ ही देर में रहीम के सारे गुंडे घायल होके गिर जाते हैं। अमन नैना को छुड़ा लेता है और रहीम मौका देख के भागने लगता है कि अमन बेटो नाम के रोबोट से कहता है, बेटो कैच हिम। बेटो रहीम को पकड़ लेता है। देखो तो नैना, रहीम कैसे छटपटा रहा है। क्या करें, इसे छोड़ दे यहाँ। ये मासूम बच्चों से स्मगलिंग करवाता है, ड्रग्स बेचता है, मेरे अंकल पर हमला किया और मुझे किडनैप करके यहाँ ले आया। इतना फदकने से पहले तेरे आशिक की सच्चाई तो जान ले नैना। ये एक नाजायज औलाद है। इसकी माँ ने बिना शादी के ही जना है इसको। इसकी माँ कितनी गिरी हुई औरत होगी, ऐसी औरत के बेटे से शादी करेगी तू? अपनी माँ की जिल्लत सुनते ही अमन का खून खौलने लगता है और वो बेटो को कमांड देता है, बेटो किल हिम बट ब्रूटली दिस टाइम। यस बॉस। उसके इतना कहते ही बेटो जोर से रहीम को घूसा मारता है। रहीम के मुंह से खून टपकने लगता है। बेटो ब्रेक हिम टू पीसेस। बेटो रहीम को जमीन पर गिरा देता है। फिर वो अपने भारी भरकम हाथ से रहीम के हाथ पैर पे जोर से मारने लगता है, जिससे रहीम की चीखें उसी के घर में गूंजने लगती हैं। रहीम का भाई शमशेर दूर से कमरे की खिड़की से ये सब देख सिहर जाता है और भागने के लिए पागलों की तरह रास्ता ढूंढने लगता है। उधर रहीम की हालत और भी बुरी होती जा रही थी, लेकिन उसमें आकड़ अब भी बाकी थी। अबे रुक जा साले, कहां से लाया तू ऐसा जाहिल रोबोट? मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता चला? अबे लाया नहीं, बनाया है। ये मेरी नई कंपनी का सीक्रेट प्रोजेक्ट है, मेरे सीक्रेट मिशन के लिए। इसके बारे में मेरी माँ तक को नहीं पता, तो तुझे क्या खाक पता चलेगा? बेटो कट हिम। ये सुनते ही नैना डर के मारे पास रखे सोफे के पीछे छिप जाती है और अपने कान बंद कर लेती है। बेटो अपनी कलाई पे मौजूद एक बटन को दबाता है, जिससे उसका हाथ एक ग्राइंडर नुमा धारदार हथियार बन जाता है और वो रहीम के पांव काटने लगता है, मानो जैसे किसी लकड़े को काट रहा हो। उसकी आवाज से पूरा हॉल गूंजने लगता है और बेटो बड़ी बेरहमी से रहीम के पांव की हड्डी भी काट देता है। रहीम बुरी तरह चीखते हुए अधमरा हो जाता है। अमन रहीम के गर्दन पे अपना पांव जोर से घिसता है। यू डिजर्व इट। अमन जोर से रहीम की गर्दन घुमा देता है, जिससे उसकी हड्डी टूट जाती है और वो मर जाता है। बेटो फाइंड हिज ब्रदर शमशेर एंड किल हिम टू। यस बॉस। उधर शमशेर किसी तरह छिपते छिपाते घर के आखिरी दरवाजे तक पहुंच जाता है और जो देखता है उसे देख के उसके होश उड़ जाते हैं। बेटो और वो 10 रोबोट उसके रास्ते में खड़े थे। बेटो रोबोट्स को कमांड देता है कि सारे रोबोट्स उस पे टूट पड़ते हैं। कोई उसका हाथ खींचता है तो कोई पांव। वो सभी रोबोट्स गिद्धों की तरह उसके चीथड़े उड़ा देते हैं। आसपास पूरा खून फैल जाता है। That's it. Clean yourself and go to our van. बेटो शमशेर की कटी लाश की फोटो अमन को भेजता है। Mission accomplished, boss. Great. Go to the van with all the robots and switch off your mode there. Yes, boss. अमन और नैना वैन से घर जा रहे होते हैं कि तभी। क्या सोच रही हो नैना? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम कौन हो, क्या हो, और रहीम ने जो कहा क्या वो सच है? हाँ, मेरी माँ को एक इंसान प्यार में धोखा दे के भाग गया था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे पाला पढ़ाया, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैंने कच्ची उम्र में बेकरी में काम किया, फिर कई जॉब्स भी की और कुछ पैसे से एक लैपटॉप लेके अपनी एक डिजिटल एजेंसी शुरू की, जो आज टॉप ब्रांड्स की मार्केट वैल्यू बनाती है। लेकिन मैंने कभी कॉलेज लाइफ नहीं जी, इसलिए मेरी माँ के कहने पर मैंने एंट्रेंस एग्जाम दी और तुम्हारे कॉलेज में आ गया। मैं किसी को अपना चेहरा इसीलिए नहीं दिखाता क्योंकि मुझे पब्लिसिटी पसंद नहीं। आई लव सिंपल लाइफ। मैं अपनी माँ की वजह से ही आज मेरी रोबोट टीम के जरिए तुम्हें बचा पाया। मैं मिस्टर एक्स मिलेनियर हूँ, क्या तुम मेरी मिसेस मिलेनियर बनोगी? कुछ देर के लिए नैना चौंक जाती है,
फिर वो अमन के गले लग के कहती है, तुम्हारा पास चाहे जैसा भी हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे बचाने के लिए तुम अपनी जान पर खेल गए। तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। मैं तुमसे शादी करूंगी। मेरी माँ तो बचपन में ही चली गई, लेकिन मैं तुम्हारी माँ से ढेर सारा प्यार लूंगी। आई लव यू। ओह नैना, आई लव यू टू। माँ तुम्हें देख के बहुत खुश होंगी। कुछ महीनों बाद अखबार, टीवी और सोशल मीडिया हर जगह बस मिस्टर एक्स मिलियनेयर और नैना की शादी के चर्चे छा जाते हैं। और मिस्टर एक्स मिलियनेयर नैना के कहने पर पहली बार दुनिया के सामने अपना चेहरा अपनी शादी वाले दिन रिवील कर देता है। अमन की मां सीता भी बहुत खुश नजर आती हैं। लेकिन विदाई के वक्त कुछ ऐसा हो जाता है जो अमन को अंदर से हिला के रख देता है। एक नौकर उसके सामने एक बड़ा सा संदूक गिफ्ट के तौर पर ले आता है। उस ताबूत नुमा संदूक पे सफेद कपड़ा लगा हुआ था और धूल मिट्टी के साथ खून के धब्बे भी थे। उस संदूक पे ना कोई नाम था, ना किसी का पता। हर कोई उसकी घिनौनी पैकिंग को देख के घिन महसूस कर रहा था। वो संदूक बिल्कुल किसी इजिप्शियन मम्मी के ताबूत की तरह लग रहा था। जैसे ही अमन उसे खोलता है, उसके, नैना के और रिसेप्शन में मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं। संदूक से उसकी मां सीता की टुकड़ों में बटी हुई लाश निकलती है, जिसे देख अमन बुरी तरह से टूट जाता है और नैना को भी बहुत गहरा सदमा लगता है। आखिर किसने अमन की मां सीता को उसी बेरहमी से मारा जैसे अमन ने रहीम और शमशेर को मारा था? क्या असर हुआ इसका नैना और अमन के रिश्ते पर? क्या मिस्टर एक्स पागल हो गया या फिर बदले के लिए तैयार हुआ? क्या अमन और नैना का रिश्ता शुरू होते ही टूट गया? क्या होगा मिस्टर एक्स के साथ आने वाले दिनों में? जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई स्टोरी आपसे मिस ना हो जाए।